पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने बंगाल को बांग्लादेश बनने से तो रोक ही दिया है, लेकिन उसी के साथ बंगाल को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खतरे से भी बचा लिया है। क्या आपको हैरानी नहीं हुई जब बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बधाई नहीं दे रहे बल्कि अमेरिका को आने वाली आफत से बचा रहे हैं। ये एक होश उड़ा देने वाली खबर है। नहीं तो ईरान के साथ जंग में उलझे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को बंगाल जीत की शुभकामनाएं नहीं देते। बंगाल किस बड़े खतरे से बाल बाल बचा है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को तो झटका लगा ही है, लेकिन इसी के साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और डीप स्टेट को भी गहरी चोट पहुंची है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अमेरिका की दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अमेरिकी डीप स्टेट बंगाल और भारत के पूर्वी इलाकों को घेरने की तैयारी काफी सालों से कर रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक अमेरिकी एजेंट मैथ्यू वेंडाइक को NIA ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मैथ्यू वेंडाइक भारत के नॉर्थ ईस्ट में आग लगाना चाहता था। इस घटना से कुछ समय पहले बांग्लादेश में एक CIA एजेंट मारा गया था जो बंगाल की खाड़ी में भारत के आसपास वाले इलाकों की रेकी कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में अमेरिकी सेना की काफी हलचल भी देखी गई है। ये सब कुछ इसलिए था ताकि अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर पूरा कंट्रोल मिल जाए। ऐसा सिर्फ दो ही परिस्थितियों में हो सकता था। पहली परिस्थिति ये कि अमेरिका बांग्लादेश पर राजनीतिक कब्जा कर ले, जो अमेरिका कर चुका है, और दूसरा बंगाल को बांग्लादेश बना दे। अमेरिकी डीप स्टेट बांग्लादेश पर राजनीतिक कब्जा करने में तो सफल रहा, लेकिन बंगाल बांग्लादेश बनने से बाल बाल बच गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार बनी रहती तो भारत का ये रणनीतिक राज्य बांग्लादेश के साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल हो सकता था। इसी प्लान के तहत अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर रणनीतिक कब्जा मिलता। अमेरिका बांग्लादेश के पास एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। अमेरिका बांग्लादेश के पास सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने शेख हसीना से संपर्क किया था, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका की बात नहीं मानी। उसके कुछ समय बाद ही शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। शेख हसीना के जाने के बाद अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बिठा दिया। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल के रास्ते जमकर घुसपैठ की। बंगाल काफी हद तक कमजोर हो गया था, लेकिन हाल ही में बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुन लिया। बंगाल के जिन इलाकों से बांग्लादेशी लोग घुसपैठ करते थे, उन इलाकों में अब फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल जाते जाते आपको ये बता दें कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी पर कब्जा क्यों चाहता था। बंगाल की खाड़ी वही इलाका है जहां से भारत मिसाइलों के परीक्षण करता है, अपने नए नए हथियारों को टेस्ट करता है। अगर बंगाल की खाड़ी के आसपास अमेरिका का मिलिट्री बेस बन जाता तो अमेरिका यहां से हिंद महासागर तक आराम से पहुंच जाता। अमेरिका यहां से थोड़ा और आगे बढ़ता तो मलक्का स्ट्रेट भी सामने ही थी। लेकिन अब बंगाल में सत्ता बदल गई है। बंगाल बांग्लादेश बनने से बच गया है। बंगाल में जितने घुसपैठिए थे वो या तो खुद भाग रहे हैं या कुछ समय बाद भगा दिए जाएंगे। इसी नई परिस्थिति को देखते हुए अमेरिका ने भी खतरा भांप लिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को बंगाल जीतने की बधाई दे रहे हैं।